टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मोटर कॉर्टेक्स एंड इट्स डिफरेंट एरियाज़। ये गाइटन का चैप्टर नंबर 56 है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज कि डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मोटर कॉर्टेक्स और इसके एरिया समझने से पहले कुछ बेसिक लैंडमार्क्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि ये जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये सारा शो किया गया, आपने इसको समझ लेना। ये साइड इसकी एंटीरियर साइड है, ये है पोस्टीरियर, ये है लैटरल और ये है मीडियल। अब इसके बिल्कुल सेंटर से एक सल्कस पास करता है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से जिसको लेबल कर दिया है, इसको कहते हैं सेंट्रल सल्कस। और ये लेट्स सपोज दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, लेट्स सपोज ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं। इनके दरमियान में एक एरिया होता है, फिशर होता है, उसको कहते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। इसकी डिटेल मैं आपको इजी वे में बताऊंगा कि किस तरीके से ये लैंडमार्क्स आपने याद रखने। इसको कहते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, जो ये दिखाया गया है, ये जो वाइट एरिया जिसको मैं अब ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ, ये है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। और लेटरली एक फिशर पास करता है, इसको कहते हैं लेटरल फिशर या सेल्वियन फिशर। ये आपने याद रखना है, ये है कौन सा है, लेटरल फिशर है। तो अब होता क्या है कि जो सेंट्रल सल्कस है, इसके पीछे वाला एरिया मैंने आपसे डिस्कस किया, इसको कहते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जिसको हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। जबकि इसके आगे वाला सारा एरिया होता है, इसको कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स। तो मोटर कॉर्टेक्स की पहली बात लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ होती है, जस्ट एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस। और कहाँ तक एक्सटेंड करता है, यहाँ से लेके ये, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ तक ये जो एरिया है डार्कर एरिया, यहाँ तक मोटर एरिया एक्सटेंड करता है। तो ये सारी क्या थी, फ्रंटल लोब। तो ये फ्रंटल लोब का जिसको मैंने लेबल किया, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब है, क्योंकि ये एंटीरियर था तो इधर से इधर जाएंगे पोस्टीरियर होगा। तो कहाँ से एक्सटेंड करता है, जस्ट एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस एंड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। यहाँ तक ये सारा एरिया जो आता है, इसको कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर का पार्ट्स 3 हैं। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये वाला जिसको लेबल किया हुआ है आर्म हैंड वगैरह जिसमें लिखा है, इसे कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और उसके बिल्कुल आगे वाला एरिया ये जिसमें 6 लिखा हुआ है, ब्रॉडमैन एरिया 6, ये जो है इसको कहते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये लेबल किया हुआ है प्री मोटर कॉर्टेक्स। और ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के करीब और फ्रंटल लोब में पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। इसके अलावा कुछ अदर एसेसरी एरियाज़ भी होते हैं और कुछ मैं इसके स्पेशल एरियाज़ आपसे डिस्कस करूँगा सेपरेटली। अब आपने एक जनरल रूल याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या कि मोटर कॉर्टेक्स है, इसका कोई भी पार्ट ले लूँ, प्राइमरी, प्री मोटर या सप्लीमेंट्री या मेजर में से कोई पार्ट लूँ। अब क्या होता है, लेट्स सपोज ये कोई मैंने पार्ट ले लिया है कॉर्टेक्स का। अब होता क्या है कि इस पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ना मैप बना हुआ होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है एक बॉडी जो है वो पड़ी हुई है इस तरीके से। तो इसको मैं लेट्स सपोज ये मोटर कॉर्टेक्स का कोई पार्ट था, मैंने इसको छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर दिया। एरिया नंबर ए, एरिया नंबर बी, एरिया नंबर सी। अब ये डिवाइड क्यों होता है, इसलिए होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इस पर रिप्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर जो है अपर हेड और आर्म वाला एरिया, ये किस एरिया में रिप्रेजेंट किया गया, लेट्स सपोज इसको एरिया ए में रिप्रेजेंट किया गया है। ट्रंक को एरिया बी में रिप्रेजेंट किया गया, और लेग्स जो बची इनको कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, एरिया सी में। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मोटर कॉर्टेक्स का कोई भी पार्ट है ना, इस पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब अगर मैं एरिया ए में इसको हेड एंड आर्म वगैरह को रिप्रेजेंट किया गया ना, तो इसका मतलब ये कि जब एरिया ए को स्टिमुलेट किया जाएगा तो यहाँ से जो मोटर सिग्नल निकलेंगे वो आके आर्म और हेड की मूवमेंट करवाएंगे। जब एरिया बी को स्टिमुलेट किया जाएगा तो यहाँ से निकलने वाले सिग्नल आके ट्रंक की मूवमेंट करवाएंगे। और जब सी को रिप्रेजेंट स्टिमुलेट किया जाएगा तो इससे आने वाले सिग्नल किसको स्टिमुलेट करेंगे, लेग्स की मूवमेंट को। तो इस तरीके से एक मोटर कॉर्टेक्स के एरिया पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का रिप्रेजेंट होना, इसको कहते हैं टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये हर पार्ट ऑफ द जो मोटर कॉर्टेक्स है, इसके हर पार्ट में ये टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाजमी होती है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स क्या होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूँ। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को समझने के लिए आपने यही डायग्राम याद रखनी है। ये जो ऑरेंज लाइन लगाई थी ये था सेंट्रल सल्कस। तो सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे ये स्टार्ट हो गया और आगे वाला एरिया सारी फ्रंटल लोब है, या आप सिंपली कह सकते हैं फर्स्ट कन्वलियंस ऑफ द फ्रंटल लोब एंड जस्ट एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस। यहाँ पे ये पड़ा हुआ होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये कौन कौन सा है, अगर मैं इसको आपको वाज़ेह कर दूँ तो ये सारा एरिया, ये जो मेरी पिंक लाइन और जो ऑरेंज लाइन के दरमियान वाला एरिया, इसको सारे को कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स।
प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? जस्ट एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस। अगर एक्सटेंड देखें, मैंने आपको बताया था ये कौन सी साइड है? लैटरल साइड। तो लैटरली सेल्वियन फिशर से तक एक्सटेंड करता है और फिर क्या चले जाता है? सुपीरियरली। अब आप ये पॉइंट देखें, ये दोनों पॉइंट नीचे हैं, जबकि ब्रेन का ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। फिर कहाँ तक चला जाता है? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन। और यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू लाइन जो लगाई हुई, ये क्या था? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो यहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंड रिवाइज कर दूँ, लैटरली फ्रॉम द सेल्वियन फिशर। और स्टार्ट कहाँ से होता है? जस्ट एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस, लैटरल टू द सेल्वियन फिशर, फिर सुपीरियरली मूव करता है और फिर जाके डिप कर जाता है इन द, ये जो मैंने ब्लू कलर का एरिया दिखाया गया है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। यहाँ पे डिप कर जाता है। तो ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो ब्लू कलर का एरिया दिखाया गया ना, यहाँ पे ये डिप करता है, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में ये डिप कर जाता है। अब इसको समझने के लिए आपने क्या करना है कि आपने मेरे जस्ट हैंड्स देखने इस तरीके से, आपने मेरे हैंड्स देखने, आपने इस तरीके से ना बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे ये हैंड है। आप इसको यूँ समझ लें, मेरा एक हैंड एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दूसरा हैंड क्या है? दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब दोनों हैंड को जब अगर मिलाऊँ तो सेंटर में एक थोड़ा सा एरिया बच जाता है। ये क्या है? ये फिशर है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ये सेंटर से जो पास कर रहा है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है। और अगर मैं ये एक एरिया को अलग कर लूँ तो ये क्या है? एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। और इसका ये एंड कौन सा था जो फेस किसको कर रहा था? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर को। तो ये कौन सी साइड होगी? मीडियल साइड। और बाहर वाली जो साइड होगी, ये साइड कौन सी होगी? लैटरल साइड होगी। तो यहाँ पे मतलब यूँ समझ लें आप, मेरी ये जो लिटिल फिंगर है यहाँ पर कहीं पे होगा सेल्वियन फिशर, ये लैटरली यहाँ से, इसका मतलब फिर मोटर एरिया स्टार्ट होगा यहाँ से, ऐसे जाएगा ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट। जैसे आप ये देखें, ये फिंगर ये भी थोड़ी सी नीचे, ये भी नीचे, ये क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो ये कॉर्टेक्स का क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट। तो सेल्वियन फिशर से स्टार्ट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे जाके मैंने आपको दिखाया कि ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है, फिर इसमें क्या कर जाएगा? डिप कर जाएगा। अब मैं आपको इसकी बताता हूँ कि इसके ऊपर भी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिस तरह दूसरे पार्ट्स पे थी। आपने बहुत आसानी से याद रखना है। ये दो थे मेरे पास, क्या? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब मैंने क्या किया? एक को रिमूव कर दिया है। तो ये क्या है? एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये अंदर वाली साइड कौन सी है जो फेस करी थी लॉन्गिट्यूडिनल फिशर को? ये मीडियल साइड है। और ये बाहर वाली क्या साइड है? ये साइड है हमारे पास लैटरल साइड। तो आपने समझना, लेट्स सपोज ये पर्सन है कोई, तो आप ये जो है इसको समझ लें लैटरल फिशर समझ लें इसको आप, ये सेल्वियन फिशर समझ लें। तो टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इसमें कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? आप यूँ समझ लें कि एक पर्सन है, वो इस तरीके से लेटा हुआ है कि उसका हेड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बाहर, हेड ट्रंक वगैरह सारा जो बाहर पड़ा हुआ है लैटरल फिशर पे, सेल्वियन फिशर पे, और उसकी लेग्स जो हैं अंदर डिप हुई पड़ी हैं उस साइड पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से दूसरा हैंड रखूँ तो ये सेंट्रल वाला एरिया कौन सा था? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो उसकी लेग्स जो हैं वो अंदर की तरफ डिप हुई पड़ी हैं इन द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मोस्ट लैटरली क्या होगा? हेड एंड हैंड, हेड फेस एंड हैंड कहाँ पे चले गए? मोस्ट लैटरली। और यहाँ पे ये ट्रंक देखें, ये मैंने आपको बताया था, ये पार्ट क्या था? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन। तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन पे ट्रंक आ जाएगा, मोस्ट लैटरली क्या आ जाएगा? हेड एंड फेस एंड आर्म आ जाएंगे। और जो लेग्स आ जाएंगी ये किस साइड पे चले जाएंगे? मीडियली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मीडियली होता है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ये जो है टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से मैंने आपको आसानी से समझा दी है। ये सेल्वियन फिशर था, तो मैंने आपको बताया था कि पर्सन इस तरह लेटा हुआ है कि सेल्वियन फिशर की तरफ उसका हेड है और उसकी टांगें जो अंदर किधर चली जाती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर की तरफ। तो ये आप देख लें कि माउथ, फेस और हैंड ये कहाँ पे होंगे? मोस्ट लैटरली। और जो ट्रंक कहाँ पे आ जाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन पे। और लेग्स और फेस कहाँ पे चले, लेग और फीट कहाँ चले जाएंगी? ये असल में 3D शो नहीं हो रहा, तो ये दूसरी साइड पे डिप कर जाएंगी लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में। ये इसकी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रॉडमैन एरिया है इसको कौन सा नंबर दिया जाता है? एरिया नंबर 4, इसका नंबर है 4। और अब इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो ये होता है डिस्क्रीट मोटर कंट्रोल, इसका होता है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप सिंपल सी बात ये समझ लें कि इसके अंदर कोई भी एक न्यूरॉन पड़ा है, लेट्स सपोज ये पड़ा हुआ है। जब भी मैं इसको एक्साइट करूँगा तो इसके एक्साइट होने की वजह से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक मूवमेंट होगी। सादा सा रूल है, 1 न्यूरॉन 1 मूवमेंट, बस आपने ये याद रखना है। इसका मतलब अगर इस न्यूरॉन को मैंने एक्साइट कर दिया ना, तो इसकी एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा? एक मूवमेंट होगी। अब लेट्स सपोज मूवमेंट कौन सी होनी है? देखना है आई के लिए, मतलब कुछ चीज़ को फोकस करना है, तो वो मूवमेंट होनी है। तो जब वहाँ पे, या लेट्स सपोज मैंने लिखना है, तो आर्म और हैंड वाला एरिया यहाँ पे न्यूरॉन पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। तो इसके स्टिमुलेट करने की वजह से सिर्फ एक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जबकि क्या होगा? जितने भी मसल रिक्वायर है, जैसे मैंने लिखना है लेट्स सपोज, तो मेरे शोल्डर के मसल फिक्सेशन करेंगे, एल्बो के मसल भी फिक्स करेंगे, फिर मेरी फिंगर्स के मसल जो मूव करेंगे इसको मूव करवाने के लिए, वो सारा डेफिनेट टाइप ऑफ द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट है जो वो करवाएगा एक सिंगल न्यूरॉन को, अगर इसमें एक्साइट कर दिया जाए।
हाँ, लेकिन हर वक्त भी ये बात दुरुस्त नहीं होती। ऐसे भी होता है कि कभी कभी जो है एक न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया जाए, तो ऐसे भी होता है बहुत कम रेयर केसेस में कि एक मसल ही कॉन्ट्रैक्ट करे। और उसके बाद आपने याद रखना है कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास मोटर सिग्नल किसके लिए होते हैं? मसल्स ऑफ द स्पीच एंड द हैंड मूवमेंट। ये व्यू दिखा रहा हूँ आप कि ये लेटरल साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर सारी दिखाई गई है। तो मैंने आपको बताया था ये जो सेंट्रल, ये अंदर वाला साइड है, ये मीडियल साइड है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है। तो उसी तरीके से ये देख लें, हेड वगैरह है, हैंड है, ये सारे कहाँ पर है? लैटरली है। और ट्रंक कहाँ पे आ जाता है? इन द टॉप मोस्ट। और जबकि लेग्स एंड फीट जो है ये कहाँ पे आ जाते हैं? मीडियल साइड पे। तो ये सारा था आपके पास जितना भी है उसके बारे में, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बारे में।